हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। जैसा कि आपको पता होगा, हाल ही में 26th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था, यानी कि COP26, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया था कि भारत साल 2070 तक नेट जीरो अचीव कर लेगा। नेट जीरो अचीव करने का मतलब ये है कि अभी बेसिकली क्या होता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारे पर्यावरण में बहुत सारा कार्बन एमिशन होता है, कार्बन रिलीज होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो हमारे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, इतने सारे प्लांट्स नहीं हैं कि ये जो कार्बन रिलीज होता है उसको वो पर्यावरण से हटा सके। 2070 तक ऐसा व्यवस्था होगा कि जितना सारा भी कार्बन हम अपने पर्यावरण में रिलीज करेंगे अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू, वो सारा कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब किया जा सकेगा प्लांट के थ्रू और दूसरे अलग अलग तरीके के थ्रू। यही बेसिकली है। अब इस दिशा में कदम उठाते हुए जो कोल मिनिस्ट्री है उनके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल को यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। आपको पता होगा कि भारत में जो कोल है वो एक प्राइमरी सोर्स है पावर का, लेकिन यहाँ पे कोल माइनिंग के थ्रू बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया, वाटर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है, आसपास के लोगों को कितनी दिक्कत होती है। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल को यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके नाम से ये पता चलता है कि किसी रिसोर्स का ऐसे उपयोग करना ताकि हम अभी तो उपयोग करें ही, आने वाला जो जनरेशन है वो भी अच्छे तरीके से उपयोग कर सके और इसका हमारे पर्यावरण पे कम से कम प्रभाव पड़े। इसमें बेसिकली होगा क्या, ये कोल माइनिंग को, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कोल माइनिंग को बेसिकली प्रमोट करेंगे, जिससे माइंस के आसपास जो लोग रहते हैं, जो लोग उसके अंदर काम करते हैं, उनको एक अच्छा पर्यावरण मिल सके। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये बेसिकली क्या करेंगे, जो कोल कंपनीज है हमारे देश में, उनके द्वारा जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा उसको वो किस तरीके से मैक्सिमम इस्तेमाल कर सके और उसका कितना मिनिमम जो है हमारे पर्यावरण पे प्रभाव पड़े, इस चीज़ को लेकर के वो कोल कंपनियों को एडवाइस देंगे, एक मेंटोर के तौर पे काम करेंगे, उनको प्लान बताएंगे, उनको मॉनिटर करेंगे और बेसिकली ये एक नोडल पॉइंट के तौर पे काम करेंगे सरकार और कोल कंपनियों के बीच में। इसके अलावा और एक इनका इंपॉर्टेंट काम होगा, कोल कंपनियां जो होती हैं, जो कोल माइंस होते हैं, वो समय समय पे बंद भी हो जाते हैं। जब वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में होता है कोल माइंस, तो अगर वहाँ का रिसोर्स खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसको बंद कर दिया जाएगा। अब बंद करने के बाद वो एरिया कोई काम का रह नहीं जाता है, वहाँ पे लोग जाकर के रह नहीं सकते हैं, वहाँ की जो मिट्टी रहती है वो पूरी ख़राब हो गई रहती है, वहाँ का पानी पूरा ख़राब हो गया रहता है। तो इन सब चीज़ों को फिर से ठीक करने के लिए हर एक कंपनी के पास, जितने सारे भी कोल कंपनी हैं उनके पास एक फ़ंड होता है जिसका इस्तेमाल करके उनको करना रहता है सारा चीज़। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल के द्वारा कि कोल कंपनियों के द्वारा जो है अच्छे तरीके से जो माइन क्लोजर फंड है उसको यूटिलाइज करके जो भी इन्वायरमेंट है उसको ठीक किया जा सके। इसके अलावा वही होगा लैंड रिक्लेमेशन और जो आपका वनीकरण होता है, जो पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं वो सब पे ध्यान दिया जाएगा। एयर क्वालिटी को ठीक किया जाएगा जहाँ पे भी माइंस वगैरह हैं। उसके बाद जो नॉइज़ मैनेजमेंट होगा, जो नॉइज़ होता है, बड़े बड़े मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है कोयला खनन के दौरान, तो इसको भी यहाँ पे ठीक किया जाएगा। जो वाटर मैनेजमेंट होता है, पानी जो गंदा हो जाता है उसको किस तरीके से उस पर्टिकुलर एरिया में ठीक किया जा सके, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल के द्वारा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।